Hello, Bachcha. Let's read the question. Assertion: two infinitely long wires A and B carries equal currents both in inward direction. Then there is only one point excluding the points at infinity where net magnetic field is zero. That point lies between points A and B. Assertion पहले चेक कर लेते हैं. दो infinitely long wires A and B दे रखी है, दोनों में equal currents है both in inward direction. A and B दोनों क्या है, inward direction में इनके currents है. अब देखो, अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखो, ए की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड, आपका थंब इनवर्ड पॉइंट आउट करोगे, जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ऐसे सर्कुलर लाइंस बनेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना. फिंगर्स आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही हैं. तो आप एक तरह से इस तरीके से बना लो, ऐसे के अराउंड होंगी, ऐसे सर्कुलर ऐसे बनेंगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से. सिमिलरली बी की वजह से भी ऐसी होंगी, तो सर्कुलर बनेंगी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से निकाले. थंब को आप इनवर्ड में पॉइंट आउट करोगे तो आप कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस साइड देखूं, लेफ्ट साइड में देखूं, लेफ्ट साइड में देखोगे तो ए और बी दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपवर्ड आएगी, अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहे हैं. ठीक है, और आप बी के राइट साइड, ए और बी के राइट हैंड साइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों की क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो ए के लेफ्ट साइड में और बी के राइट साइड में यहाँ पे तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड वो एडअप हो जाएगी ए और बी की वजह से. लेकिन अगर मैं बीच में कहीं देखूँ, बीच में ऐसा कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो देखो ऑपोजिट ही है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होगा. डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे, जहाँ पे नेट जीरो आ जाएगा. ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो वो बेसिकली एट द सेंटर होगा. मान लो ये हमारी ए वायर है, ये हमारी, ठीक है, हम मान लेते हैं किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. इन दोनों की टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ 2d. ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है, ठीक है, ये x है तो ये हो जाएगा बेसिकली, चलो d मान लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा d माइनस एक्स. ठीक है, a की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/x, ए की वजह से. ठीक है, और बी वाले की वजह से हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइड बाई डी माइनस एक्स. ठीक है, अब देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, तो अगर इसको नेट हमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो चाहिए तो दोनों इक्वल और ऑपोजिट होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए. म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/x इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i/d माइनस एक्स. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यही होती है ना, एट डिस्टेंस ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2i से 2i कैंसिल, x would be equals to d minus x, तो 2x would be equals to d, यानी कि x equals to d/2. ठीक है, यानी कि जो x है यानी कि d/2 होगा. ठीक है, ये भी d/2 हो गया, यानी कि जो पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे लाई करेगा. ठीक है, तो अगर दो वायर्स है, दोनों में सेम करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनवर्ड पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे जीरो होगी. तो देयर इज ओनली वन पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जो कि क्या होगी, इनके मिड पॉइंट पे. तो रीजन में देखा है, assertion वो करेक्ट है. रीजन में देखा है दैट पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट्स एंड बी, ये भी सही है कि ये जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, राइट. रीजन भी सही है, बट यहाँ पे जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. बोथ assertion रीजन आर ट्रू, कि assertion भी सही है कि एक पॉइंट है जो कि जहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और रीजन भी सही बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है कहीं, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है assertion को. कैसे हम बोल सकते हैं, both assertion reason are correct but reason is not the correct explanation of the assertions. Option B would be the correct choice. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.